हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे डीएनए और आरएनए को, है ना। आइए देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का डिफिनेशन है, यह एक प्रकार का जटिल कार्बनिक अम्ल होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का जटिल कार्बनिक अम्ल होता है। यह तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे पहला है पेंटोस शर्करा। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है पेंटोस शर्करा, यानी कि पेंटोस शुगर है सबसे पहला। दूसरा क्या है? फास्फेट। दूसरा क्या है? दूसरा है फास्फेट। और तीसरा है नाइट्रोजनी क्षार। तीसरा क्या है? तीसरा है नाइट्रोजनी क्षार। इंग्लिश होता है नाइट्रोजनी क्षार का नाइट्रोजनस बेस। ठीक, तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है यह क्या है? न्यूक्लिक अम्ल जटिल कार्बनिक अम्ल है। यह तीन चीज़ों से मिलकर बना है, पेंटोस शर्करा, फास्फेट तथा तीसरा क्या है? नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनस बेस है। और जीवों में जो न्यूक्लिक अम्ल है यह दो प्रकार के हैं। सबसे पहला है डीएनए और दूसरा क्या है? आरएनए। यानी कि जीवों में न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और क्या है? आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आइए हम लोग देखते हैं डीएनए क्या है, किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक, पहला है न्यूक्लिक अम्ल डीएनए। पहला क्या है? पहला है न्यूक्लिक अम्ल डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको क्या बताया गया? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुलक की इंग्लिश होती है पॉलीमर। ठीक, डीएनए क्या है? तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। जो डीएनए होता है, डीएनए की खोज सबसे पहले किया था फ्रेडरिक मिशर ने। समय कितना था? डीएनए की खोज का समय था 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। और आपको बुकों में लिखा मिल जाएगा कि डीएनए की खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज के बारे में लिखा होगा आपका 1953 में। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज किया था, जबकि डीएनए का खोज इसके बहुत साल पहले ही कर चुके हैं फ्रेडरिक मिशर। लेकिन आयोग मानता है कि डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, तो आप भी मानिए, चूंकि उसी से एक नंबर मिलने वाला है। ठीक, 1953 में जब वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज किया था, जो लिखा गया है इसमें डीएनए की खोज के लेकर नहीं किया गया है, उसमें लिखा गया है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। किसके द्वारा? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा, ना कि डीएनए की खोज किया गया था, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। डीएनए क्या है? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसी में एक एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं? असंख्य मात्रा में हो जाते हैं। और वही असंख्य न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है उसी को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक, तो डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए का निर्माण भी उन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसको अभी आपको बताया गया कि जिससे न्यूक्लिक अम्ल मिलकर बना होता है। इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहला इसमें है पेंटोस शर्करा के अंतर्गत जो शर्करा आता है वो है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। कौन सा? तो डीएनए में जो पेंटोस शर्करा होता है या पंच कार्बनिक शर्करा होता है, इसमें होता है डीऑक्सी राइबोस
शर्करा, कौन सा शर्करा है? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। अगला क्या बताया गया था? अगला था आपका फास्फेट। इसमें कौन सा फास्फेट बंध होता है? फास्फेट बंध डीएनए में जो होता है वह होता है H3PO4, ये होता है फास्फेट बंध, है ना। और तीसरा क्या होता है? आपको बताया गया था जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उसमें नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, तो डीएनए में भी नाइट्रोजनी क्षार होगा। क्या होगा तीसरा? तो नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनस बेस। ठीक, तो डीएनए भी तीन चीज़ों से मिलकर बना है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, फिर क्या है? फास्फेट बंध है, और फिर क्या है? नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस। जो डीएनए में नाइट्रोजनस क्षार होता है यह भी दो प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला है प्यूरिन, सबसे पहला है प्यूरिन, और दूसरा होता है प्रिमिडीन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्रिमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत दो क्षार आते हैं, एक इसी में है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। एडेनिन है, ग्वानिन है। एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन को जी से। और प्रिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के अंतर्गत भी दो क्षार आते हैं, दो बेस आते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? तो थाइमिन है, और कौन सा है? तो साइटोसिन है, साइटोसिन। ठीक, तो जो डीएनए का नाइट्रोजनी क्षार होता है इसमें प्यूरिन बेस है, प्रिमिडीन बेस है। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आता है, जबकि प्रिमिडीन के अंतर्गत थाइमिन और साइटोसिन आता है। ठीक, ये जो आपको तीन चीज़ें दिखाई गई, कौन कौन सा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फास्फेट और कौन सा? नाइट्रोजनी क्षार। यही जब एक संख्या में होता है तो इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब इन तीनों के मिलने से बनता क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब यह डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड है। और आपको बताया गया कि क्या गया? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुलक क्या होता है? बहुलक की इंग्लिश पॉलीमर होती है। जब इसी तीनों चीज़ों का बार बार रिपीटेशन होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, तो एक लंबी श्रृंखला बनेगी, और वही श्रृंखला जो बनती है इस न्यूक्लियोटाइड की वही कहलाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वही श्रृंखला कहलाता क्या है? तो डीएनए कहलाता है। ठीक, जैसे आप इंटर कॉलेज में पढ़े होंगे पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन क्या होता है? यानी कि जो पन्नी होती है जिसमें आप पॉलीथीन में सामान लेके आते हैं, काला काला होता है, वो क्या है? तो पॉलीथीन है। और पॉलीथीन क्या होता है? तो एथिलीन का बहुलक ही पॉलीथीन होता है। एथिलीन का पॉलीमर ही क्या होता है? पॉलीथीन होता है। और एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? यही एथिलीन है। और बार बार जब इसी का रिपीटेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दिया जाए, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दिया जाए, फिर यही जो बहुत लंबी श्रृंखला बन जाती है तो वही एथिलीन का बहुलक बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है, तो उसी को कहा जाता है पॉलीथीन। ठीक, जो डीएनए होता है यह भी क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो डीएनए होता है उसी से आरएनए का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।